गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। आज आपके लिए आइसोमेट्रिक के कुछ नए प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। जैसे आइसोमेट्रिक का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी के कुछ कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, पहला प्रॉब्लम है। जनरली आइसोमेट्रिक के कोई भी प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज आपने देखना है कि लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है, और साथ ही साथ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से तीनों में से क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एक फ्रंट व्यू दिया है, उसके नीचे टॉप व्यू दिया है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऑब्जर्वर राइट साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट साइड में रहेगा। तो आपको एक पॉइंट जो है, ओ पॉइंट, वो बताएगा कि डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है। यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो ये ओ पॉइंट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो रहेगा आपका लेंथ। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में रहेगा वो रहेगा आपका लेंथ। तो लेंथ कितना है सर? ओवरऑल लेंथ यहाँ पे 25, 35, 15 ये होता है 75। लेंथ बन जाएगा 75। हाइट कितना है सर? हाइट है आपका 20 + 15 35। ब्रेड्थ कितना है सर? ब्रेड्थ है 30 + 20 50। तो ये बन जाएगा आपका ओवरऑल डायमेंशंस। ओवरऑल डायमेंशन जैसे ही लिखे आपने, तो देखिए अब आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। तो कोई भी आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने से पहले आपको चेक करना है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ पता चल गई आपको। लेंथ है आपका 75 mm। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको एंगल लेना है। कितने डिग्री एंगल लेना है सर? 30 डिग्री एंगल लेना है। तो 30 डिग्री एंगल के लिए देखिए, कोई भी एक लाइन मार्क कर दी। ये 30 डिग्री के लाइन मैंने मार्क किया, 30 डिग्री लाइन मार्क कर दी। ये दूसरी 30 डिग्री वाली लाइन मार्क कर दी। हाँ सर, 30 डिग्री लाइन वाली मार्क कर दी। हाइट भी कंसिडर कर लो 35 mm। हाइट ले लो 35 mm। यहाँ पे हाइट ले लिया मैंने 35 mm। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। तो यहाँ अगर ऑब्जर्वर है आपका, ये रहेगा आपका ऑब्जर्वर। एक्स स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट सामने वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा लेंथ। ये रहेगा आपका ओ पॉइंट। ओरिजिन से आपको जाना था लेफ्ट साइड, ओरिजिन से आपने गए लेफ्ट साइड, उसको कंसिडर किया है आपने लेंथ। अब देखिए, ये कंप्लीट आइसोमेट्रिक बॉक्स पहले बना लेते हैं। जो भी रेड इंक से दिख रहा है वो एकदम फेंट बनाना है। जो रेड इंक से दिख रहा है वो फेंट बनाना है। तो ये डिस्टेंस है 50 mm, ये डिस्टेंस है 35 mm, ये डिस्टेंस है 75 mm। जैसे कि वहां लिखा गया है वैसे ही। अब देखिए, आइसोमेट्रिक बॉक्स को कंप्लीट कर लो। आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। जो रेड इंक से है वो आपको फेंट बनाना है। मेक इट क्लियर, जो रेड इंक से है वो फेंट बनाना है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स बन जाएगा। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज ये है कि सारा का सारा डायग्राम आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स में रहेगा, कुछ भी पोर्शन इसके बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, ये जो एल सेक्शन है, ये एल सेक्शन है विच इज क्लियरली विजिबल टू द ऑब्जर्वर फ्रॉम फ्रंट व्यू। ये पहला पोर्शन अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये एल सेक्शन जिसके डायमेंशन कितने हैं? हाइट है सर 35 mm, हाइट 35 ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, कितना लेना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सर? यहाँ पे दिख रहा है वो 50 mm है। कितना है भाई? 50 mm। तो 50 mm डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर से हाइट लेना है 20 mm। देखो, अब वो एल सेक्शन आप बना लेते हैं। अब जो ब्लैक इंक से बना रहा हूँ वो आपको डार्क बनाना है। तो सबसे पहले तो हाइट लेना है 50 mm का। हाइट ले लिया आपने 50 mm का। 25 mm टूवर्ड्स राइट साइड मूव करना है। ये 25 mm टूवर्ड्स राइट साइड मैंने मूव किया, ये 25 हो गया। मान लीजिए यहाँ से 50 mm टूवर्ड्स लेफ्ट साइड राइट साइड मूव होना है। यहाँ से ये 50 mm आपने मूव कर दिया। ओके, अब हाइट कितना लेना है? उसका थिकनेस कितना है? 20 mm। 20 mm थिकनेस पे ये 20 mm थिकनेस ले लिया। अब इसे इनक्लोज कर दो भाई एल शेप में। ये आपका एल शेप बन जाएगा ऐसे। जैसे ही ये एल शेप बन गया, टॉप व्यू में देखो, टॉप व्यू में फिर से आपको एक एल शेप दिख रहा है। टॉप व्यू में फिर से आपको ये एल शेप दिख रहा है। देखो, ये टॉप व्यू वाला एल शेप वो कहाँ से आया सर? इसी से तो वो निकला है।
तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है 30 mm, ये डिस्टेंस कितना जाना है 30 mm, ये डिस्टेंस जाना है 50 mm। तो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये डिस्टेंस जाना है आपको 50 mm कंप्लीट, सर आ गए। उसके बाद ये डिस्टेंस जाना है 30 mm, यहाँ से 30 mm डिस्टेंस लेना है, ये 30 mm मान लीजिए यहाँ तक आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। उसके बाद ये देखिए, ये डिस्टेंस आपने जाना था 35 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 60 mm आपने आगे आगे आए 60 mm, ये 60 mm यहाँ तक हो गया। यहाँ इसको भी 60 mm लेके आओ, इसे इनक्लोज कर दो। तो ये टॉप व्यू में जो एल शेप था वो दिख रहा है, टॉप व्यू वाला एल शेप। अब देखियो टॉप व्यू वाला एल शेप यहाँ पे दिख रहा है आपको, सारे के सारे डिस्टेंस आपके पास फिर से वापस आ गए। अब फ्रंट व्यू में एल शेप, टॉप व्यू में एल शेप, फ्रंट व्यू में फिर से एक स्क्वायर दिख रहा है, फ्रंट व्यू में स्क्वायर और रेक्टेंगल, यहाँ पे कहीं वो रेक्टेंगल रहेगा। उसके बाद ये जो लाइन है ये टॉप व्यू से दिखता है, फ्रंट व्यू से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ओ पॉइंट पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन टॉप व्यू से अगर देखते हो तो वहाँ पे स्लॉट और वैकेंट प्लेस दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, ये खाली जगह यहाँ पे है। कैसे आई सर वो, ये ओ पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 25, ओ पॉइंट से 25 लेफ्ट साइड में जाना है, ओ पॉइंट से 30 mm राइट साइड में जाना है। तो चलो वही करते हैं, ओ पॉइंट से 25 mm मान लीजिए ये पॉइंट है, 30 mm ये पॉइंट है, मान लीजिए 30 mm ये पॉइंट है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ज्वाइन करनी है, ब्लैक इंक से बना रहा हूँ, ये लाइन ज्वाइन हो गई, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगी और ये ऐसे ज्वाइन होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ओके, तो अब आप फ्रंट व्यू से देखते हो तो भी ये दिखेगा, टॉप व्यू से देखते हो तो वैकेंट प्लेस दिखेगा, और साइड व्यू से देखते हो तो फिर भी आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। गेटिंग इट? नेक्स्ट, टॉप व्यू से देखते हो तो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, यहाँ एक लाइन दिखेगा, ये कंप्लीट इनक्लोज हो जाएगा। किस चीज़ का लाइन है ये सर, ये लाइन 20 mm, यही तो वो 20 mm है। उसके बाद सर यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा था, दिखाते हैं। पहले तो ये लाइन नीचे ले लो यहाँ तक और इसे इनक्लोज कर दो। तो टॉप व्यू में ऐसे कुछ पोर्शन दिख रहा है, लेकिन ये एल शेप, हाँ सर एल शेप भी आया, ये पोर्शन भी आया, सिर्फ फ्रंट व्यू का जो रेक्टेंगल है वो बाकी है। फ्रंट व्यू के रेक्टेंगल के लिए वो डिस्टेंस कितना जाना है 15 नीचे, ये 15 mm नीचे आया, मैं यहाँ से भी 15 mm नीचे आना है और इसे इनक्लोज करना है। ये लाइन यहाँ से ऐसे ज्वाइन होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, ये कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा। ये रहेगा आपका आइसोमेट्रिक डायग्राम। देखो क्या क्या डायग्राम में था और क्या बन गया। फ्रंट व्यू में आपको एल शेप दिखना चाहिए था, ये एल शेप आपका है, एल शेप, ये देखिए एल शेप। उसके बाद ये डिस्टेंस है 25 mm, ये डिस्टेंस है 25 mm, ये डिस्टेंस रहेगा आपका 35 mm, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 35 mm। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 50 mm, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 50 mm। हाइट ये देखिए, ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक सर ये है 20 mm, ये हाइट रहेगी 20 mm और रिमेनिंग हाइट रहेगी 15 mm। ये जो स्लॉट है यहाँ से यहाँ तक का ये है 15 mm का, ये डिस्टेंस है 15 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 60 mm। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप डायमेंशंस खुद से दे देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए देखते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा आइसोमेट्रिक डायग्राम का। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखिए फिर से आइसोमेट्रिक व्यू के लिए ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया गया है। ऑर्थोग्राफिक व्यू ऐसे दिया है, जिसमें सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। अगेन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात है, साइड व्यू नहीं दिया है। जाहिर सी बात है साइड व्यू नहीं दिया है तो आपका ऑब्जर्वर कौन से डायरेक्शन में आएगा ये कंक्लूड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि ओ पॉइंट को ऑब्जर्व करना और ओ पॉइंट से कंक्लूड करना। ओ पॉइंट यहाँ पे, ओ से राइट साइड जाना है, ओ से राइट साइड रहेगा आपका लेंथ। तो पहले आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए डायमेंशंस लगेंगे। डायमेंशंस, ओवरऑल डायमेंशन चेक कर लेते हैं क्या है। तो लेंथ, ओवरऑल लेंथ रहेगा आपका
75 mm, ये यहाँ पे 25 25 25। ओवरऑल ब्रेड्थ रहेगा, देखिए ब्रेड्थ बी इक्वल्स टू 50 mm दिया गया है। ओवरऑल हाइट, हाइट इक्वल्स टू 40 mm, एच इक्वल्स टू 40 mm। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए सबसे पहले आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लेना है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री ले लिया। यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री लेना है, सर एंगल 30 डिग्री ले लिया। हाइट लेना है कुछ, जो भी हाइट रहेगा वो लेना है, वो भी ले ली सर। ये हो गया डिस्टेंस। ये रहेगा आपका 75 mm का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का 75 का डिस्टेंस अगर यहाँ आता है तो ये रहेगा आपका ऑब्जर्वर। ये क्या बन जाएगा भाई, ऑब्जर्वर। क्योंकि आपको जो लेंथ लेना था 75 का, ओ से लेके राइट तक लेना था, क्योंकि ओ पॉइंट यहाँ पे, ओ से लेके राइट तक गए। उसके बाद ओ से लेके लेफ्ट तक जो डिस्टेंस रहेगा वो ब्रेड्थ रहेगा, 50 mm ब्रेड्थ है। हाइट आपका है 40 mm, हाइट ले लेते हैं 40 mm, ये हाइट हो गया। नेक्स्ट आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट करने के लिए देखो भाई, हाइट लेना है आपको 40 mm, यहाँ पे हाइट ले लिया। आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक बॉक्स जो ब्लू इंक से दिख रहा है वो सारा का सारा फेंट चाहिए, वो सारा का सारा भाई फेंट बनाना है आपको, ये चीज़ याद रखना है। डार्क फेंट का कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है, क्योंकि इसी से ही सारे मार्क्स है। ये बन जाएगा आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स। जैसे ही आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया, सारा डायग्राम इसी के अंदर आएगा, सारा डायग्राम इसी के अंदर आएगा, तो वही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले क्या है सर, पहले एक बेस प्लेट है, लेकिन बेस प्लेट में भी एक स्लॉट है। स्लॉट इनर डेप्थ है 15 का, 25 25 25 के 3 स्लॉट है, जिसका थिकनेस है 15 mm। एक फेंट लाइन देता हूँ, फेंट लाइन समझ लेना, फेंट है वो, जिसका डिस्टेंस रहेगा 15 पे। ये देखो, ये 15 mm पे डिस्टेंस ले लिया मैंने, वेरी फेंट। ये फेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इससे भी फेंट अगर होती है तो देखता हूँ। ये फेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ओके। ये बेस प्लेट बना रहा हूँ, ये 15 का ये बेस प्लेट बन गया, जिसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 15 mm है। अब ये 15 mm पे 3 स्लॉट है, जिसका डिस्टेंस है 25 25 25। तो पहले 25 25 25 के 3 डिस्टेंस मार्क कर लो। ये 25 25 25 के 3 डिस्टेंस हो गए। अगर नहीं दिखता है तो इंक चेंज कर रहा हूँ। 25 25 25 के 3 डिस्टेंस मैंने मार्क कर ली। ये कुछ इस तरह दिखेगा, देखो ये फेंट लाइन बता रहा हूँ मैं। अब फेंट लाइन जैसे ही बताया, आपको पता है कि नीचे 3 रेक्टेंगल्स आएंगे, नीचे 3 रेक्टेंगल्स आएंगे। ये रेक्टेंगल्स अभी आपको बनाना है डार्क। ये पहला रेक्टेंगल बनेगा ऐसे, दूसरा रेक्टेंगल है लेकिन वो थोड़ा सा पीछे है, तो तीसरा रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। ये आ गया ऐसे। ये इनर डेप्थ इसका 15 है, सॉरी इनर डेप्थ उसका यहाँ पे भी 15 दिया गया है, चलो इनर डेप्थ भी 15 है, कोई इशू नहीं है। ये 15 mm इनर डेप्थ चला गया, ये 15 mm इनर डेप्थ में चला गया। ये लाइन ज्वाइन कर लो, ये लाइन ज्वाइन कर लोगे। यहाँ से जितना डिस्टेंस थिकनेस है उतना नीचे आना है 15 mm। ये 15 mm नीचे आया, इसे ज्वाइन कर लिया। ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है आपका। ये 3 रेक्टेंगल बन गए जो बेस प्लेट में थे, 1 2 3, 3 रेक्टेंगल बन गए। तो ये साइड व्यू में भी ये ऐसे रेक्टेंगल आएगा एक। साइड व्यू वहाँ दिया नहीं है, लेकिन इमेजिन करना है साइड व्यू में भी आपको ऐसे रेक्टेंगल आएगा। जी सर ऐसे तो आ गया। उसके बाद टॉप व्यू में पता चलता है कि ऐसे एक एल शेप है और एक 2 रेक्टेंगल यहाँ बन रहे हैं। 2 रेक्टेंगल हैं यहाँ पे आपके सामने, एक है ये रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल। तो टॉप व्यू वाला जो ये जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा सा पीछे है, मीन्स यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, पहले 25 mm, 25 mm डायमेंशंस वाला एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये 25 mm हो गया। 25 mm। उसके बाद यहाँ थिकनेस है
25 mm, ये 20 चाहिए, सॉरी 25 नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए 20, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए 20, और ये जो ब्रेड्थ है, विड्थ जो है वो 25 चाहिए, वो विड्थ 25 मैंने ले लिया। ये रेक्टेंगल यहाँ इंक्लोज कर रहा हूँ, देखिए ऐसे कुछ रेक्टेंगल आएगा ये, आई होप आपको समझ रहा है। ये पहला रेक्टेंगल आ गया। दूसरा रेक्टेंगल देखिए, ये दूसरे के लिए अगर पता चलता है कि फ्रंट व्यू में वो इंक्लाइंड है, तो वो इंक्लिनेशन कहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये बेस प्लेट से 20 mm डिस्टेंस पे, यहाँ से 20 mm का डिस्टेंस लेना है, यहाँ से डिस्टेंस लेना है भाई 20 mm का, ये 20 mm का डिस्टेंस ले लिया, और ये लाइन यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करना है। ऐसे ही पैरेलल लाइन यहाँ आएगी, ये लाइन यहाँ ज्वाइन करना है। आई होप आपको समझ में रहा है। देखो अब ये टॉप व्यू में ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, दूसरा रेक्टेंगल दिखेगा, टॉप व्यू में ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल सेकंड, फर्स्ट रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट यहाँ से अगर सीधा लाइन नीचे ले लेते हो और ये अगर ज्वाइन कर देते हो, तो आपको फ्रंट व्यू वाला पोर्शन भी दिख रहा है ऐसे, ये फ्रंट व्यू वाला पोर्शन दिख रहा है। नेक्स्ट ये लाइन एंड पॉइंट पे ऐसे ज्वाइन होगा, तो ये बन जाएगा आपका डायग्राम। जो अननेसेसरी पार्ट है वो इरेज करते हैं, जैसे कि ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए क्योंकि वो वैकेंट प्लेस था, ये लाइन इरेज कर दिया। जैसे कि ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, इसे इरेज कर देते हैं, सॉरी रहने दो, अगर इरेज नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं। आइसोमेट्रिक बॉक्स आपको इरेज नहीं करना है, ये सिर्फ मैं इसलिए इरेज कर रहा हूँ क्योंकि वो दिखने में, एक रहने दो उसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका आइसोमेट्रिक डायग्राम। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। डिस्टेंस के बारे में देखते हैं, ये डिस्टेंस का स्लॉट है 25, ये डिस्टेंस का स्लॉट है 25, और इनर डेप्थ है इसका 15, मीन्स 25 25 और बीच वाला भी 25, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 75। हाइट बन जाएगा इसका 15, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट रहेगा आपका 25, क्योंकि टोटल तो 40 था, ये 15 चला गया, रिमेनिंग 25 रहेगा। ये रहेगा आपका 25 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक का 25, यहाँ से लेके यहाँ तक का 20। नेक्स्ट ये डिस्टेंस जो रहेगा ये 20 mm रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक डायग्राम। ये चीज का आइसोमेट्रिक डायग्राम रहेगा। नेक्स्ट रहो देना, चलो देखो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखो ये थोड़ा एक नया और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसमें क्लियर मेंशन है आपका फ्रंट व्यू कहाँ रहेगा और टॉप व्यू कहाँ रहेगा, साइड व्यू कहाँ रहेगा। डायग्राम आपके सामने है, डायमेंशन देख लो पहले। ये इनलार्ज इसीलिए करता हूँ कि आप डायमेंशंस प्रॉपरली देख सको। ये दिया गया है 60 mm लेंथ है, फ्रंट व्यू है तो ऑब्वियस है फ्रंट व्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्जर्वर आपका राइट साइड में आएगा। ये 60 mm दिया है लेंथ, लेंथ लिखता हूँ भाई 60 mm। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपको साइड व्यू में दिया गया है, ब्रेड्थ आपका लिखा है 50 mm। और हाइट जो दी गई है, हाइट है भाई आपका 20 20 40 और 30 70 और 2 72। तो ये ओवरऑल डायमेंशन बन जाएंगे। इसमें बेस प्लेट 20 है, इसका रेडियस 10 है, ऑब्वियस है इसका भी रेडियस 10 रहेगा। ये जो है डॉटेड लाइन ये इस चीज के लिए है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये सर्कल के लिए है। ये 20 mm है, चलो ठीक है। फ्रंट व्यू से देखते हो तो कुछ ऐसे ट्रेपेजॉइडल शेप है, और साइड व्यू से देखते हो तो एल शेप है। तो ये एल शेप जो है ये यहाँ तक क्लियर एल शेप रहेगा, और ये जो ऊपर वाला एल शेप है वो इंक्लाइंड पोर्शन के लिए रहेगा। ऊपर वाला एल शेप जो है वो इंक्लाइंड पोर्शन के लिए रहेगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहाँ एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री रहेगा। अब 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस दिया नहीं है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये एक छोटा सा ट्रायंगल आपके सामने बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, हाँ सर 60 डिग्री है। ये डिस्टेंस है आपका 20 mm, ये डिस्टेंस 20 है। मान लीजिए इसे मैं कंसिडर करता हूँ x, इसे मैं कंसिडर करता हूँ x, ये ऐसे
इसे कंसिडर करना है आपको x। तो सर tan 60 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना होता है, कैलसी दो। देयरफॉर x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय tan 60, x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय tan 60। तो वो tan 60 सॉरी x का वैल्यू कितना आता है वो चेक कर लेते हैं। तो वो वैल्यू आता है आपका x इक्वल्स टू 11.54। ये एक साइड का x होगा, ये दूसरे साइड में भी x रहेगा ऐसे ही, ये वाला x। तो 11.54 इंटू 2 करोगे तो आपका आएगा 23.09। और ये 23, ये x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, टोटल था 60। तो 60 से माइनस कर दो तो आपको ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 36.90। तो इसे राउंड फिगर 36 कंसिडर कर सकते हो या फिर 37 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अब ये कैलकुलेशन इसीलिए बताया क्योंकि ये पोर्शन फाइंड आउट करना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन नहीं, आप गलत हो क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल देके था। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसे वापस रख दिया अपनी जगह। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है, फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है। फ्रंट व्यू सेकंड क्वाड्रेंट में तभी आता है जब आपका ऑब्जर्वर राइट साइड में रहेगा। राइट साइड में रहने के लिए जो रेड इंक से बना रहा हूँ वो फेंट बनाना है, जो रेड इंक से बना रहा हूँ वो फेंट बनाना है। एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट रहेगा। लेंथ कितना है भाई, लेंथ रहेगा आपका 60, ये रहेगा आपका 60 mm लेंथ। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 60 mm है। ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है 50, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए ये 50 mm है। थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये 50 mm है। हाइट है आपका 72 mm। सर हाइट 72 mm है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा लेना पड़ेगा, हाइट 72 mm है तो ये यहाँ तक आपने 72 और थोड़ा सा बढ़ा दो, ये 72 mm ले लिया। आइसोमेट्रिक बॉक्स को इनक्लोज कर दो। चलो इनक्लोज कर देते हैं, इनक्लोज कर दिया। आइसोमेट्रिक बॉक्स थोड़ा सा बाहर जा रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आइसोमेट्रिक बॉक्स कुछ इस तरह बनेगा। जैसे आपने आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट कर लिया तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका डायग्राम एल शेप दिख रहा है, तो वही एल शेप पहले बना लेते हैं। और जो एल शेप आपको साइड व्यू में दिख रहा है, साइड व्यू पहले बनाना पड़ेगा। तो एल शेप के डायमेंशंस क्या है भाई, 50 mm आपका बेस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको पता है कि ये 50 mm है, बेस बना दिया। लेकिन कंप्लीट एल शेप ना बनाते हुए आपको क्या करना है कि यहाँ तक का डिस्टेंस आपको सिर्फ कंसिडर करना है। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सर, 52 mm है। 52 mm तक का ही एल शेप आपको बनाना है। तो ये 52 mm मान लीजिए यहाँ तक है, ये 52 mm तक का एल शेप आपने बना लिया। बेस प्लेट का थिकनेस कितना है, यहाँ पे 20 दिख रहा है, ये 20 mm थिकनेस लिया मैंने। ये ब्रॉड विड्थ भी है उसका 20 mm है, ये विड्थ भी मैंने 20 mm लिया। इसे क्लोज कर देता हूँ, ये बन गया आपका एल शेप। हाँ सर एल शेप तो बन गया। जैसे ही एल शेप बन गया, आपको पता है
कि यहाँ से अगर देखते हो आप, यहाँ अगर ऑब्जर्वर हो, एक्स इज द ऑब्जर्वर, तो आपको पता है कि एक सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, एक सेमी सर्कल दिख रहा है यहाँ पे बेस प्लेट पे। वो सेमी सर्कल तो बाद में बना लेंगे, लेकिन ये जो थिकनेस है अभी मैंने कैलकुलेट किया था वो आया था 37, वो थिकनेस आया था 37। तो 37 को सेंटर से अगर कंसिडर करते हो, इसे अगर 36 अगर कंसिडर करते हो, तो सेंटर से दोनों साइड डिस्टेंस आएगा वो 18 mm, 18 mm, 18 mm लेफ्ट साइड, 18 mm राइट साइड, दोनों मिला के कितना हो जाएगा भाई 36, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 36। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है भाई 60 mm, ये भी डिस्टेंस 60 है। 60 का हाफ कितना होता है सर? 60 का हाफ तो 30 होता है। मैंने मार्क कर दिया एक पॉइंट 30 पे, 30 पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया। देखो ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लो 30 पे पॉइंट है। अब 30 से आपको 18 mm, 18 mm दोनों साइड जाना है, 18 mm टूवर्ड्स राइट साइड, 18 mm टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। मान लीजिए ये 18 mm, 18 mm आपने दोनों डिस्टेंस ले लिए। अब 18 mm ले लिए, उसका थिकनेस कितना है सर? फिर से 20 mm है, 20 mm है थिकनेस, ये 20 mm थिकनेस मैं ले रहा हूँ, ये 20 mm थिकनेस मैंने ले लिया। चलो 20 mm थिकनेस ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लो क्योंकि वो इंक्लाइंड है, ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लो क्योंकि वो इंक्लाइंड है। ये बन जाएगा ऐसे, दिख रहा है आपको ये इंक्लाइंड पोर्शन? ओके। नेक्स्ट टॉप व्यू से देखोगे तो ये यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये लाइन यहाँ पे इंक्लोज होगा। अब पूरा डायग्राम तो हुआ नहीं है, पूरा डायग्राम बनाने के लिए क्या है, एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, एक फेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ये बेस प्लेट ये चीज का है, बन गया। सर यहाँ से अगर आपने पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो, ये पैरेलल लाइन हो गई, यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर, ये देखो ये पैरेलल लाइन यहाँ से, ये सब पैरेलल लाइन का खेल है भाई। एक मिनट, ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हुआ है, यहाँ से अगर लाइन आती है यहाँ पे, ये लाइन नीचे आ जाएगा ऐसे, ये लाइन यहाँ ज्वाइन होगा, उसके बाद ये लाइन यहाँ ज्वाइन होगा, ये ऐसे कुछ दिखेगा। अब आपको बनाना है यहाँ पे सर्कल, सर्कल बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। पहले तो सेंटर मार्क कर लो, ये डायग्राम का सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं है, ये यहाँ पे कहीं है, 30 mm पे रहेगा। अब रेडियस है आपका 10 mm, तो 10 mm 10 mm ऑन बोथ साइड, डायमीटर 20 mm बन जाएगा ना। डायमीटर 20 mm बनाने के लिए 10 mm 10 mm ऑन बोथ साइड, ये 10 mm यहाँ राइट साइड लिया मैंने, पेन वाइट नहीं चाहिए, ये राइट साइड ले लिया, ये 10 mm लेफ्ट साइड ले लिया। देखो 10 mm राइट साइड, 10 mm लेफ्ट साइड, क्या हो रहा है? अब आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स, अप साइड 10 mm लेना है, डाउन साइड 10 mm लेना है। ये देखिए ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, यहाँ पे बनाना है आपको एक रोम्बस। रोम्बस कैसे बनेगा, जैसे कि देखो ये ऐसे रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि रोम्बस बनने के बाद चीज़ें कितनी आसान होती है। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है इसके डायगोनल, डायगोनल ज्वाइन कर लिए, उसके बाद मिड पॉइंट ऑलरेडी ज्वाइन है, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट ये लाइन ज्वाइन करना है, लोअर डायगोनल टू नेक्स्ट मिड पॉइंट ये लाइन ज्वाइन करना है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ही ऐसे स्ट्रक्चर बना, अब देखिए ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पे ये टच हुआ है, जहाँ पे ये टच हुआ है वो सेंटर रहेगा, और इतना डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा आपका रेडियस। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आपका रेडियस। तो आपको कट करना है चौक ऐसे, ये रहेगा पहला चौक, और ये रहेगा आप सेंटर। जैसे ही सेंटर ये आया यहाँ तक का रेडियस रहेगा, ये चौक कट करना है, तो ये बन जाएगा आपका सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल आपका फ्रंट फेस पे ही था। बाकी का जो डायग्राम है वो सीधा सीधा लाइन से ज्वाइन कर लो, बाकी का जो डायग्राम है वो सीधे लाइन से ज्वाइन कर लो। सर ये तो आ गया ऐसे, कंप्लीट हो गया? नहीं, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि ये डेप्थ कितना है 15 mm, यहाँ से 15 mm डेप्थ लेना है, यहाँ से 15 mm डेप्थ लेना है, और इसे कंप्लीट कर लेना है। सर फिर भी ये जो सर्कल है ये नहीं दिखेगा, तो ये जो पॉइंट आया है आपका, इसे 15 mm शिफ्ट करना है पीछे, ये जो पॉइंट आया था इसे 15 mm शिफ्ट करना है पीछे, बस ये कर्व को ज्वाइन करना है। या ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा। अब बनाना है यहाँ पे एक सर्कल, वो सर्कल कैसे बनाओगे? देखो, ये सेंटर निकाल लो, ये 30 mm था, ये भी 30 mm आएगा। जैसे ये 30 mm आया, इसे नीचे ड्रैग कर दो तो ये 30 mm आएगा। चलो मान लीजिए वो 30 mm है। जैसे ही 30 mm आया, रेडियस है आपका 10 mm, डायमीटर बन जाएगा 20 mm। 20 mm का रोम्बस बनाते हैं, मीन्स 10 mm अबाउट, 10 mm डाउनवर्ड, 10 mm राइट साइड, 10 mm लेफ्ट साइड। यहाँ डायग्राम में कैसे आएगा? ये 10 mm, ये दूसरा 10 mm, ये अप साइड 10 mm, ये डाउन साइड 10 mm। सर ये तो ले लिए, लेकिन अब क्या? अब बनाना है भाई आपको फेंट रोम्बस। रोम्बस कैसे बनता है? देखो यहाँ पे रोम्बस ऐसे बनेगा। सर बन तो गया। अब जैसे ही रोम्बस बन गया, आपको बनाना है, थोड़ा सा रोम्बस गलत बना है, वो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर चाहिए। रोम्बस कुछ इस तरह बनेगा। रोम्बस बनने के बाद डायग्राम को ऐसे ज्वाइन करना है, लोअर डायगोनल, larger diagonal, extreme end of lower diagonal to next midpoint, extreme end of lower diagonal to next midpoint। जहाँ पे टच हो रहा है वो रहेगा आपका C1 एंड C2, ये रहेगा आपका C1, ये रहेगा C2। ये जो डिस्टेंस है अभी अभी थोड़ा सा डार्क बनाना है, ये सेंटर कंसिडर करके, ये सेंटर कंसिडर करके ये कर्व ड्रॉ करना है, ये कर्व ड्रॉ किए। सिमिलरली ये सेंटर कंसिडर करके ये कर्व ड्रॉ करना है। अब ये सेंटर कंसिडर करके ये कर्व ड्रॉ करना है, और ये सेंटर कंसिडर करके ये कर्व ड्रॉ करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक डायग्राम। ये आइसोमेट्रिक डायग्राम था, उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये था। डायमेंशंस आपने लिखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखते हैं।